हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी। वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। जैसा कि बेटा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपकी जो पहली क्लास है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। ये 11वीं क्लास है और एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हमारे पास 11वीं क्लास के बच्चों के लिए, है ना, जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और देखो, फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीका से उसको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, किस तरीका से बच्चों तक डिलीवर कर पा रहा है उसको। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल एकदम सिंपल और सरल भाषा में बात करूंगा। और जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो वीडियो हो जाता है, जैसे 1 घंटे का हो जाता है, 1.5 घंटे का या आधे घंटे का हो जाता है, तो उसमें कि बच्चों को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। एक एक टॉपिक का एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसे नहीं कि सारे टॉपिक्स का 10 टॉपिक का एक वीडियो बना दिया, 4 टॉपिक का एक वीडियो बना दिया। एक टॉपिक का एक ही वीडियो बना दिया जाएगा। इनिशियल पोजीशन पर हम स्टार्ट करेंगे और उसको एक अब तक लेके जाएंगे। और आगे चल के मेरा ये मोटो है कि इस चैनल पर, जहाँ पर मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग के अंदर हो गया, चाहे कहीं और भी, है ना, तो वहाँ पर देखो हम एकेडमिक को पढ़ाते हैं तो वहाँ उसी लेवल से पढ़ा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फ्रीडम है, मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ा सकता हूँ, जिसमें हम IIT और नीट को ध्यान में लेके चलेंगे, जिसमें अच्छे क्वेश्चन भी होंगे आपके, मतलब लो लेवल के क्वेश्चन से और अपर लेवल के क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो बिना किसी देरी के आज जो मैं आपको ये पहला लेक्चर हमारे पास जो 11वीं क्लास का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसके बाद में डेली मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हमारे जो वीडियो आएंगे वो वीडियो मंडे टू फ्राइडे, यानी कि एक सप्ताह में 5 दिन हमारे जो वीडियो हैं वो आएंगे, मतलब ओनली फिजिक्स के आपको वीडियो मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट कुछ हमें जैसा टाइम मिलता है उसके बाद में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की वीडियो भी अवेलेबल हो, ऐसी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर दें। तो देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी भौतिक विज्ञान की। किसकी बात कर रहा हूँ? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फिजिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। अब देखो समझो, जिस तरीका से हम भौतिक विज्ञान, मतलब जो विज्ञान होती है उस विज्ञान के हमारे पास अलग अलग भाग होते हैं, जैसे रसायन विज्ञान हो गई, भौतिक विज्ञान हो गई, जीव विज्ञान हो गई, ये सारी के सारी चीज, मतलब विज्ञान हमारे पास अलग अलग भागों में क्या हो रखी है? डिवाइड हो रखी है। इसी तरीका से हमारे पास भौतिक विज्ञान को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। लेकिन इसके अलग अलग भाग पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा होती क्या है और किस शब्द से मिलकर बनी हुई है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एक शब्द होता है ग्रीक शब्द। क्या होता है? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द, ये ग्रीक शब्द है और वो शब्द है हमारे पास क्या? फ्यूसिस। क्या शब्द है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस की अगर बात करें बेटा तो इसका अर्थ होता है हमारे पास क्या? प्रकृति। क्या अर्थ होता है हमारे पास इसका? प्रकृति या नेचर। देखो समझो, मैंने क्या बोला कि एक ग्रीक शब्द है हमारे पास फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति अगर उद्गम अगर माना जाए तो हम फ्यूसिस से मान सकते हैं कि फ्यूसिस से हमारे पास भौतिक विज्ञान को आगे हमने बढ़ाया गया है। और फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो होता है हमारे पास प्रकृति या नेचर। इस प्रकार यदि मैं भौतिक विज्ञान की यदि परिभाषा की बात करूं, किसकी बात करूं? इसकी परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो हमको इसकी जो परिभाषा मिलती है वो मिलती है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है हमारे पास? भौतिक विज्ञान कहलाती है। मैंने सिंपली भाषा में बात की, हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है वो एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अभिप्राय है और फ्यूसिस का अर्थ होता है हमारे पास क्या? प्रकृति या नेचर। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो अपन लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं, अर्थात उसके अंतर्गत होने वाली जो घटनाएं उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। मतलब हमारे पास जो भौतिक विज्ञान का उद्गम है वो शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है
जिसमें हम नेचर और नेचर से रिलेटेड जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं उन सभी की स्टडी करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को अपन बोलेंगे क्या, फिजिक्स बोलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अब जैसे अगर मैं प्राकृतिक घटनाएं आएंगी कि नेचुरल इवेंट्स की बात करूं, तो जैसे हमारे पास अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, हमारे पास सुनामी वगैरह हो गए, है ना, आंधी तूफान बाढ़ वगैरह हो गए, सूर्य ग्रहण का होना, चंद्र ग्रहण का होना, ये सारी के सारी हमारे पास क्या होती है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान अर्थात जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसको भौतिक विज्ञान या फिजिक्स हम कहते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अभी देखो ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी आपको ये परिभाषा नहीं पूछा जाती कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आप एक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि भाई हमारे पास भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। क्योंकि आप 10वीं जो 10th क्लास उसको पास करके आते हो और 11th क्लास में आपको साइंस लेने का जुनून होता है, तो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट की जो परिभाषा है उसको जानने में थोड़ी दिलचस्पी होती है कि भाई एक्चुअली हम पढ़ रहे भौतिक विज्ञान है, लेकिन भौतिक विज्ञान होती क्या है वो तो हम जाने सबसे पहले, और यही तरीका होता है और आपको जानना भी चाहिए कि भौतिक विज्ञान होती क्या है। क्योंकि कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसके नाम का मीनिंग आपको क्या होना चाहिए, पता। यदि आपको उसके नाम का मीनिंग पता है तो आपकी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, क्लियर। देखो यहाँ पे पता लग रहा है भौतिक यानी फिजिक्स यानी फिजिकल की बात कर रहे हैं, वो उस भौतिक चीजें जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास भौतिक कहलाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान जो होती है वो मानव जीवन या हम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहलाती है। अब देखो समझो, हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को भी हमने दो वर्गों में विभाजित किया है। एक भाग है हमारे पास कौन सा, आधुनिक भौतिकी, और एक है हमारे पास चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अगर बात करें कि सर इसको दो भागों में हमने किस तरीका से डिवाइड किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर ऐसे सन 1900 के समथिंग की बात है, उस समय हमारे पास कुछ ऐसे आविष्कार हुए जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह हो गया, जिसको हम कृष्णिका बोलते हैं। तो देखो हमारे पास जो आवश्यकता होती है ना, वो आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। हमको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, हमने उसका क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। सन 1900 से पहले जो हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें ऊष्मागतिकी शामिल है, यांत्रिकी शामिल है, प्रकाश की शामिल है, और बहुत सारे हमारे पास अलग अलग छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास शामिल है। लेकिन सन 1900 के समथिंग में कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिनका अध्ययन हम जो 1900 से पहले की जो भौतिक विज्ञान थी उससे हम नहीं कर सके, इसलिए हमको नई चीजों का आविष्कार करना पड़ा, और नई चीजों को जिसमें रखा उसी को अपन बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। तो मैंने आपको क्या बोला सर कि हम जो हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है उस भौतिक विज्ञान को हमने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। सन 1900 से पहले की जो भौतिक विज्ञान थी उसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, और सन 1900 के बाद की जो भौतिक विज्ञान है उसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। अब मैं बोलूंगा सर चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। मेनली जो चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल जो फिजिक्स होती है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो आधुनिक भौतिकी होती है उसको हम 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो देखो ये कौन कौन से हमारे पास, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया कि फिजिक्स हमारे पास होती क्या है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा है, अर्थात दो वर्गों में बांटा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब देखो मैंने क्या बोला कि सर भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा है। मैं फ्लो चार्ट के रूप में बताता हूं, क्योंकि फ्लो चार्ट के रूप में अगर आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास जो पहला भाग है, फर्स्ट, एक तो फर्स्ट भाग हो गया इसका, और एक हमारे पास इसका दूसरा भाग यानी कि सेकंड भाग हो गया। फर्स्ट भाग की बात करूं तो ये हमारे पास है चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा हमारे पास आधुनिक भौतिकी, क्या है, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मैंने आपको बताया कि इस
भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में, कोई एक टाइम पीरियड था जैसे सन 1900 था, 1900 से पहले की जो भौतिक विज्ञान थी उसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, और 1900 के बाद की, सन 1900 के बाद की जो भौतिक विज्ञान थी उसको अपन बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई कि हमने एक काल लिया, एक समय लिया, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड लिया, उस टाइम पीरियड से पहले को बोल रहे हैं अपन चिरसम्मत भौतिकी और इसको बोल रहे हैं अपन आधुनिक भौतिकी। मैंने क्या बोला इसको क्यों बांटा, क्योंकि सन 1900 के आसपास में हमारे पास कुछ ऐसी खोजें हुई जिनका अध्ययन हम इन भौतिक विज्ञान से नहीं कर सकते, इसलिए हमको नई चीज की आवश्यकता पड़ी, उसको हमने किसका नाम दे दिया, आधुनिक भौतिकी का नाम दे दिया। अब सर बोलेंगे कि चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हमने किस किस का अध्ययन किया था, किस किस का अध्ययन करते हैं। तो देखो जिसमें जो फर्स्ट आती है हमारे पास वो आती है यांत्रिकी। क्या आती है, यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम बोलते हैं क्या, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। दूसरी आती है हमारे पास ऊष्मागतिकी। क्या आती है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है इसमें वो है हमारे पास प्रकाशिकी। क्या है बेटा, प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। और नेक्स्ट हमारे पास आती है विद्युत चुंबकत्व। क्या आती है, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और लास्ट में जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास ध्वनि विज्ञान। क्या आती है, ध्वनि विज्ञान, इसको बोलते हैं इकोस्टिक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इकोस्टिक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोस्टिक्स। ठीक है, मैंने बोला चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम 4-5 सब्जेक्ट को मेनली पढ़ते हैं, जिसमें एक यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, प्रकाशिकी है, विद्युत चुंबकत्व और ध्वनि विज्ञान है। ठीक है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारे पास, और इकोस्टिक्स है। इन सभी जो सब्जेक्ट है इनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते थे, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत करते थे। लेकिन सन 1900 के आसपास हमारे पास जिस चीज की खोज हुई थी, जैसे हमारे पास ब्लैक बॉडी हो गया जिससे उसको कृष्णिका बोलते हैं, इन सभी का अध्ययन इन सभी से पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए हमको नए भौतिक विज्ञान का आविष्कार करना पड़ा, मतलब नए भौतिक विज्ञान का उद्गम हुआ। उसी भौतिक विज्ञान को अपन बोलते हैं आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब बोलो सर आधुनिक भौतिकी में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो एक तो है हमारे पास आपेक्षिकता। क्या है, आपेक्षिकता, आपेक्षिकता, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। एक है हमारे पास क्वांटम भौतिकी। क्या है, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी जो कि आपके बीएससी वगैरह जब आप करते हो तो वहां पे आपके बीटेक वगैरह करते हो तो वहां पे आपकी क्वांटम भौतिकी आती है, इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास इससे संबंधित आती है परमाणु भौतिकी। क्या आती है, परमाणु भौतिकी, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। एक आती है हमारे पास नाभिकीय भौतिकी। क्या आती है, नाभिकीय भौतिकी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। आइए बात सुनिए, देखो मैंने आपको क्या बोला कि सर चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे, और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। थ्योरी और रिलेटिविटी जो आइंस्टीन की थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता या सापेक्षिकता का जो सिद्धांत था वो हमारे पास इस आइंस्टीन में जो था वो आपेक्षिकता के अंदर ही आता है। क्वांटम भौतिकी मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। परमाणु भौतिकी यानी परमाणु के बारे में जितने भी सारे अध्ययन करते हैं, परमाणु बम क्या होता है, परमाणु क्या होता है हमारे पास, किस तरीके का परमाणु का फॉर्मेशन होता है ना, उन सभी चीज का अध्ययन करेंगे परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। और आपको पता है कि परमाणु जो होता है हमारे पास दुनिया का अविभाज्य कण होता है, अर्थात इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में हमारे पास होता है नाभिक, और नाभिक के अंदर जितने भी सारे अध्ययन कण होने वाले हमारे पास, चाहे हमारे पास नाभिक की विखंडन नाभिकीय हो गई, नाभिक संलयन नाभिकीय हो गई, नाभिक के बारे में मतलब संपूर्ण जानकारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। बात आएगी नहीं इसमें, ये नॉर्मल सिंपल सा हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने स्टार्टिंग में आपको समराइज कर देता हूं। मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान हमारे पास एक शब्द ग्रीक शब्द फ्यूसिस, उसका अभिप्राय है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति या नेचुरल। फिर मैंने आपको बोला कि भौतिक विज्ञान हमारे पास विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने बोला प्राकृतिक घटना जैसे चंद्रग्रहण को आना, सूर्य ग्रहण को आना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको अपन प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। इन सभी का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर करेंगे उसको बोलेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिर मैंने नॉर्मल देखो इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, भौतिक विज्ञान कैसे हमारे मानव जीवन के लिए किस तरीके से आवश्यक है, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करती है, मैंने इसके कौन कौन से नियम है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में अपन अलग अलग जो टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने अपने जो पढ़ने का मुद्दा है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक है उनको समझना है और उनकी बेसिस पर अपन को आगे बढ़ना है। फिर मैंने बोला कि सर भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा है कि कुछ खोजें ऐसी हुई थी सन 1900 के आसपास में जिनसे पुरानी वाली भौतिक विज्ञान से अपन उनका अध्ययन नहीं कर सके, इसलिए नई भौतिक विज्ञान का हमने क्या किया, आविष्कार किया। जो पुरानी वाली भौतिक विज्ञान थी उसको बोला चिरसम्मत भौतिकी और नई भौतिक विज्ञान थी उसको बोला हमने आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में हमने 5 सब्जेक्ट को लिया है जिसमें यांत्रिकी है यानी कि मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक हमारे पास क्या है ध्वनि विज्ञान। इसी प्रकार से आधुनिक भौतिकी का हमने देखा एक अपेक्षिक का मतलब रिलेटिविटी, क्वांटम भौतिकी मतलब क्वांटम फिजिक्स, परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। इन सभी का हम वन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ये सारे के सारे 5 और 4 मिलकर हमारे पास 9 सब्जेक्ट होते हैं। इन 9 चैप्टर को अपन 11वीं और 12वीं संपूर्ण इसके अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। बात आएगी इसी में इनको जब आगे अच्छे लेवल पर जो है क्वांटम भौतिकी की मैंने बात की तो आगे चलकर हो सकता है आपको क्वांटम भौतिकी की एक पूरी बुक मिल जाए। बात आएगी इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत अपन जो अध्ययन करने वाले जो 11वीं और 12वीं क्लास में इनके बारे में आपको समझ लेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। जो नया वीडियो आएगा वो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृति में हमारे पास जो मूल बल होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बल होते हैं ना भौतिक विज्ञान में बलों का बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए अगला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा किसका, बलों का होगा। किसका होगा बेटा, बलों का होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को जितना हो उतना लोगों तक पहुंचाओ क्योंकि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का लाभ ले सके। दूसरी बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और जितने भी सारे लोग मिले उनसे सब्सक्राइब करो। ओके, ऐसे मिलते रहेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। वीक में 5 क्लासेस जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिजिक्स की आपकी 5 क्लासेस आपको मिलेंगी, मतलब मंडे टू फ्राइडे। और ये डेली क्लासेस इवनिंग में 8 बजे क्या हो जाएंगी, अपलोड होगी, जो कि प्रीमियर लाइव होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।